हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारी सीरीज ऑफ नेशनल पार्क्स इन इंडिया, जिसका 8th पार्ट वीडियो नंबर 8 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हमने पिक किया है द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये सीरीज हमारी ऑनगोइंग है। प्रीवियस 7 वीडियोस के अंदर हमने ऑलरेडी हमारे नॉर्दर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के स्टेट्स के नेशनल पार्क्स को डिस्कस कर लिया है। हमने स्टार्ट किया था टॉकिंग अबाउट द 3 लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स इन द कंट्री, और उसके बाद हमने लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के नेशनल पार्क्स को हम फटाफट डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस 7 वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप एक बार ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और उस प्लेलिस्ट पर जाकर के इन वीडियोस को देख लीजिए। छोटे छोटे वीडियोस में हमने इन स्टेट्स के नेशनल पार्क्स को डिस्कस कर लिया है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी इंफॉर्मेशन है वो हमने डिस्कस कर ली है। और आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के स्टेट में हम 6 नेशनल पार्क्स को पाते हैं। 6 नेशनल पार्क्स लोकेटेड हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। इन 6 नेशनल पार्क्स में से अगर मैं सुंदरबन नेशनल पार्क को हटा दूं तो बाकी मेरे पांचों नेशनल पार्क नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल जो बिल्कुल हिमालयाज की फुटहिल से लगता हुआ रीजन है, सिक्किम, भूटान और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ रीजन है, यहां पर आपको बाकी के नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं। एक एक करके इन नेशनल पार्क्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बक्सा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। बक्सा नेशनल पार्क या बुक्सा नेशनल पार्क इसका नाम है, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट जो कि नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। दैट इज योर डिस्ट्रिक्ट जहां पर आपका बक्सा नेशनल पार्क लोकेटेड है, ये आपका रीजन है। ठीक है, बक्सा नेशनल पार्क की खास बात क्या है कि ये एक टाइगर रिजर्व भी है, और इसको 1983 में टाइगर रिजर्व के तौर पे इसको एस्टैब्लिश किया गया था सबसे पहले, और उसके बाद 1997 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा भी दे दिया गया था। अब आपको क्या पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी का वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है। वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन मतलब कि इस पूरे रीजन के बाद और ईस्ट में जब हम जाते हैं और जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो वहां पे हिमालयन बायोलॉजी जो है वो अलग तरीके की बायोलॉजी हो जाती है, ह्यूमिड बायोलॉजी हो जाती है। वहां पे बायोडाइवर्सिटी अलग तरीके की हो जाती है, और वो बायोडाइवर्सिटी हमारे इसी बक्सा नेशनल पार्क से हम कह सकते हैं कि शुरू होती है। ठीक है, इसके अलावा बक्सा नेशनल पार्क साथ में जो हमारा भूटान का देश है, भूटान में भी बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेटेड हैं जस्ट अलॉन्ग द बॉर्डर विद इंडिया, और वहां पर बक्सा नेशनल पार्क की भी भूटान के नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ कॉन्टिगुअस यूनिट बनाता है। और ये एशियन एलिफेंट माइग्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भूटान के फुटहिल्स से वेस्ट बंगाल के लोअर इलाकों में एलिफेंट्स जो है माइग्रेट करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। मॉनसून सीजन जब अच्छी खासी बारिश होती है तो बारिश के टाइम पर ये जो एलिफेंट्स हैं वो थोड़ा साउथ आते हैं, और जब नॉर्दर्न टाइम पीरियड में ये ऊपर वापस भूटान की तरफ चले जाते हैं। तो इस पूरे टाइम पीरियड, इस पूरे माइग्रेशन को फैसिलिटेट करने का काम ये इंटरनेशनल कॉरिडोर के तौर पर करता है हमारा बक्सा टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। राइट, इंपॉर्टेंट है वल्चर कंजर्वेशन के लिए और टाइगर कंजर्वेशन के लिए, एवियन बायोडाइवर्सिटी के लिए। टाइगर्स की अच्छी खासी पॉपुलेशन है यहाँ पर, लेकिन आजकल के टाइम पे जो टाइगर सेंसस हुआ है 2018 में, वहां पर पता चला कि बक्सा टाइगर रिजर्व में कोई बहुत ज्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन नहीं पाई गई, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि टाइगर्स जो हैं बाकी आसपास के जंगलों में माइग्रेट कर गए होंगे, क्योंकि जो पूरा इलाका है ना, मैंने फ्रेंड्स आपको बताया, यहाँ पर भूटान के भी नेबरिंग जो हमारा मानस नेशनल पार्क है असम के राज्य में, वहां पर भी उससे भी जुड़ा हुआ इलाका है, भूटान से जुड़ा हुआ इलाका है, सिक्किम के भी जो फुटहिल्स में जंगल है उनसे जुड़ा हुआ इलाका है। तो टाइगर्स यहाँ माइग्रेट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे बक्सा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद है ना कि क्या चीजें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किसी भी नेशनल पार्क के बारे में कि किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है। क्लियर। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल या प्लांट या बर्ड के लिए वो नेशनल पार्क फेमस होता है तो आपको वो स्पीशीज का नाम भी पता होना चाहिए। जैसे हमने देखा था कि कान्हा नेशनल पार्क जो है वो बारासिंगा स्वैम्प डियर के लिए ज्यादा फेमस है। राइट, इसी तरीके से हमने देखा था दाचीगाम नेशनल पार्क जो जम्मू कश्मीर में था वो कश्मीरी स्टैग हंगुल के लिए फेमस है। तो इसलिए कुछ स्पीशीज अगर तो उनको याद रखना होता है। इसके अलावा अगर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो वो पूछ देगा अबाउट द नेशनल पार्क्स की उसकी इकोलॉजी कैसी है, वहां पर वेजिटेशन कैसी मिलती है, वहां पर आपको एटमॉस्फेयर कैसा मिलता है, क्लाइमेट कैसा मिलता है, या वहां की कोई ट्राइबल पॉपुलेशन अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बक्सा के केस में ये चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट या यूनिक नहीं है। अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो क्लाइमेट सब ह्यूमिड है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ये हिमालयाज की फुटहिल्स का जो तराई रीजन है वहां के बैम्बू फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, वहां पर ही आपका बक्सा नेशनल पार्क है। दैट इज ऑल। राइट, आगे बढ़ो। नेक्स्ट नेशनल पार्क हमारा आता है गोरुमारा नेशनल पार्क।
जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है हमारा गोरुमारा नेशनल पार्क। ये छोटा सा नेशनल पार्क आपकी नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में। आप देख रहे हैं अगेन ये काफी क्लोज लोकेटेड है विद योर बक्सा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व एंड ऑल्सो योर जल्दापारा नेशनल पार्क, राइट। तो ये तीनों नेशनल पार्क बहुत आसपास लोकेटेड है। 1994 में इसको नेशनल पार्क का डिक्लेरेशन मिला था और ये द्वार रीजन में लोकेटेड है ऑफ द हिमालयन फुटहिल्स। द्वार रीजन क्या है भाई? द्वार रीजन या दून रीजन बेसिकली हिमालयास की जो शिवालिक हिल्स हैं, जो सबसे साउदर्न मोस्ट हिल्स हैं, जो बिल्कुल सबसे यंग हिल्स भी हैं और सबसे उनकी हाइट कम भी है, और सबसे साउथ में पड़ने वाली जो हिल्स हैं इनके बिल्कुल फुट हिल्स पे द्वार्स का रीजन बनता है ईस्टर्न हिमालयाज में। इसको जब हम वेस्टर्न हिमालयाज में आते हैं तो हम दून का नाम दे देते हैं। ये वो इंटर माउंटेन वैलीज हैं जो बिल्कुल हिमालयस की फुट हिल्स के पास पड़ती हैं। तो ये जो द्वार का रीजन है वहां पर आपका गोरुमारा नेशनल पार्क भी पड़ता है। फ्लड प्लेन्स हैं मूर्ति रिवर, जलढाका रिवर, रैदाक रिवर, ये तीनों रिवर जो हैं वो ट्रिब्यूटरी हैं ब्रह्मपुत्रा की। ये रिवर्स फ्लो करके जा रही हैं यहीं से। और इसके अलावा ये जो हमारा गोरुमारा नेशनल पार्क है ये इंडियन राइनोस की पॉपुलेशन के लिए प्राइमरीली सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे कोई कहता है कि इंडियन राइनोस की पॉपुलेशन क्या सिर्फ आसाम में मिलती है, तो नहीं, हमने देखा है कि इंडियन राइनोस उत्तर प्रदेश के दुधवा में भी हमें देखने को मिलते हैं। इंडियन राइनोस हमें वेस्ट बंगाल के भी गोरुमारा नेशनल पार्क में, और इसके अलावा अभी हम जल्दापारा की भी बात करेंगे, वहां पर भी आपको इंडियन राइनोस की सबसे अच्छी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। क्लियर? जल्दापारा नेशनल पार्क बिल्कुल नेबरिंग नेशनल पार्क है, अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जस्ट नियर टू दी बक्सा टाइगर रिजर्व एंड ऑल्सो योर गोरुमारा नेशनल पार्क। और ये अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के बाद 2012 में इसको नेशनल पार्क का डिक्लेरेशन मिला था। तोरसा रिवर के बैंक्स के पास लोकेटेड है। तोरसा रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, तिब्बत से चलती है ये रिवर, फिर आती है आपके भूटान के रीजन में, भूटान से आती है वेस्ट बंगाल में, और फिर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाकर के ये ज्वाइन कर लेती है ब्रह्मपुत्रा रिवर को। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट रिवर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, जो कि भूटान की भी लाइफलाइन है, और ये जो हमारी जलपाईगुड़ी अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट है इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रिवर है। यहां पर जल्दापारा नेशनल पार्क की खास बात आपको क्या पता चलेगी कि इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में अगर किसी पार्क में मिलती है तो वो जल्दापारा में मिलती है। और इसके अलावा कंट्री में भी सबसे बड़ी पॉपुलेशन काजीरंगा में हमें पता है मिलती है, असम में मिलती है, ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है कि जल्दापारा नेशनल पार्क में इंडियन राइनोस की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है आफ्टर दी काजीरंगा नेशनल पार्क। क्लियर? सो इसके साथ ही ये भी तराई रीजन में लोकेटेड है, द्वार्स रीजन में लोकेटेड है। तो आपको एलिफेंट ग्रासेस, टॉल ग्रासेस और सौंपी रीजन यहां पर देखने को मिलता है। क्लाइमेट यहां पर तीनों में, बक्सा में, गोरुमारा में और जल्दापारा में आपको बिल्कुल सेम तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलता है। बिल्कुल आसपास लोकेटेड ये रीजन्स हैं, और ये भूटान और असम के साथ लगते हुए भी रीजन्स हैं। तो एनिमल माइग्रेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, खासतौर पे लार्ज मैमल्स लाइक एलिफेंट्स, टाइगर्स, वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं, क्योंकि एक जगह पे वो बहुत लंबे समय तक अगर रहेंगे तो वहां के रिसोर्सेज उनके लिए काफी नहीं पड़ते हैं। तो सीजन के हिसाब से वो मूव करते रहते हैं, और उसके लिए तीनों जो नेशनल पार्क हैं अलॉन्ग विथ मानस ऑन दी आसाम साइड एंड फिप्सू ऑन भूटान साइड, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। क्लियर? नेक्स्ट अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क की, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। इंडिया के सभी नेशनल पार्क्स बहुत ब्यूटीफुल है मुझे पता है, लेकिन एक नेशनल पार्क जो मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है बिकॉज ऑफ इट्स लैंडस्केप, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वेजिटेशन इट हैज़, दैट इज नेवड़ा वैली नेशनल पार्क। बिल्कुल नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में कालिम्पोंग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपका नेवड़ा वैली नेशनल पार्क लोकेटेड है। दिस इज योर नेवड़ा वैली। अब ये जो नेवड़ा वैली है और नॉर्थ में चला गया है, नॉर्थ में चला गया और अभी हिमालयाज में एंटर कर चुका है, क्योंकि जल्दापारा, बक्सा और हमने देखा जलढाका जो हमारा गोरुमारा नेशनल पार्क है, ये सभी नेशनल पार्क्स शिवालिक के साउथ में लोकेटेड थे, द्वार रीजन में, तराई रीजन में लोकेटेड थे। लेकिन नेवरा वैली में हम हिमालयाज की शिवालिक हिल्स में जा चुके हैं। इसको 86 में हमने नेशनल पार्क बना दिया था। यहाँ पर ट्रॉपिकल, सब टेम्परेट एंड टेम्परेट वेजिटेटिव सिस्टम देखने को मिलता है, बिकॉज ऑल्टीट्यूड का वेरिएशन है 300 मीटर से लेकर के 3000 मीटर तक आपका ऑल्टीट्यूड वेरी करता है इस नेवड़ा वैली नेशनल पार्क में, बिकॉज यहाँ पर आपकी शिवालिक हिल्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। रेड पांडा की अच्छी पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है, क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ पर पाए जाते हैं, एवियन बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा अगर आप जाके ऑनलाइन सर्च करेंगे नेवड़ा वैली नेशनल पार्क को, तो जो हिमाचल हमारे राज्य के जो नेशनल पार्क हैं, जिसमें हमारा कुल्लू वैली के जो हमारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आते हैं, चाहे वो इंद्र किला हो, चाहे वो खीर गंगा हो, चाहे मैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर
एरिड वेजिटेशन है, लेकिन ये जितनी आपकी माउंटेनस वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है वो आपको नेवड़ा वैली में मिल जाएगी। तो काफी हद तक हिमाचल के नेशनल पार्क्स वाली फीलिंग आ जाती है जब आप यहाँ पर नेवड़ा वैली के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है, यहाँ पर भी आपको रेड पांडा, क्लाउडेड लेपर्ड, एवियन बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। टाइगर्स की पॉपुलेशन नहीं है यहाँ नेवड़ा वैली में, रिकॉर्ड अभी तक नहीं की गई है। इतनी हाइट पे टाइगर जो हैं वो अक्सर नहीं पाए जाते हैं, और यहाँ पर भी भले ही आसपास के नेशनल पार्क्स में अच्छी टाइगर पॉपुलेशन है, बट नॉट इन दी नेवड़ा वैली नेशनल पार्क, राइट। नेक्स्ट अप इज योर सिंगालीला नेशनल पार्क। अगेन सिंगालीला नेशनल पार्क इज लोकेटेड जस्ट एट द बॉर्डर, जहां पर ट्राई जंक्शन है वेस्ट बंगाल का, नेपाल का और सिक्किम का, ठीक है। तो हमें पता है कि जो वेस्ट बंगाल का स्टेट है ये हर तरफ से जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल की मैं बात करता हूं तो नेपाल, सिक्किम और फिर भूटान और असम, इन सभी अलग अलग रीजन से घिरा हुआ है। और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स, 6 में से 5 नेशनल पार्क्स इसी रीजन में लोकेटेड हैं। तो बाकी अभी जो हमने नेशनल पार्क्स की बात की वो भूटान की तरफ थे, ये जो हमारा सिंगालीला है ये ऑन दी वेस्टर्न साइड है नेपाल बॉर्डर के साथ, राइट। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1992 में नेशनल पार्क बन गया था। जो वेस्ट बंगाल की 2 सबसे ऊंची पीक्स हैं, संदाकफू एंड फालूत, आर लोकेटेड इनसाइड दिस पार्क, राइट। तो ये बिल्कुल आपका सिक्किम, नेपाल और वेस्ट बंगाल का ट्राई जंक्शन है। ऑल्टीट्यूड यहाँ पर 3000 मीटर से ऊपर जा चुका है, और इस वजह से जो वेजिटेशन है वो भी आपकी जो हिमालयन वेजिटेशन है, लोअर हिमालयन वेजिटेशन, हिमालयन ब्रॉड लीफ वेजिटेशन, कॉनिफेरस वेजिटेशन, पाइन वेजिटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा आप और ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, 3000 मीटर से ऊपर जाते हो तो रोडोडेंड्रॉन देखने को मिलता है, बुशेस देखने को मिलते हैं, मेडोज देखने को मिलते हैं, राइट। टाइगर्स ओकेजनली वॉन्डर इनटू द एरिया बट डू नॉट हैव अ लार्ज इनफ प्रे बेस। जैसे मैंने आपको बताया इतनी हाइट पे टाइगर्स नहीं आते हैं, क्योंकि इतनी हाइट पे उनको शिकार करने के लिए बड़े बड़े जानवर नहीं मिलते, एंटेलॉप्स नहीं मिलते, सांभर, चीतल, बफलोज ये सब नहीं मिलते। इस वजह से टाइगर्स यहाँ सर्वाइव नहीं करते। लेपर्ड्स आर थ्राइविंग हियर, लेपर्ड्स थ्राइव करते हैं। यहाँ की जो गोट और शीप पॉपुलेशन है, जो छोटे मैमल्स हैं उनको हंट करते हैं, राइट। रेड पांडा भी यहाँ पर पाया जाता है, जस्ट लाइक योर नेबरिंग पार्क जिसमें हमने देखा जल्दापारा में, ठीक है। सो दीज आर योर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। इसके बाद बात करते हैं हम सुंदरबंस नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एंड रामसर साइट की भी। अभी जो सुंदरबंस नेशनल पार्क है हमें पता है ये सुंदरबंस डेल्टा में लोकेटेड है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको डिस्टिंक्शन रखना पड़ेगा। सुंदरबंस ये डेल्टा जो रीजन है इसको रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है, इंडिया की लार्जेस्ट रामसर साइट में से है सुंदरबंस का सुंदरबंस का डेल्टा, राइट। नेशनल पार्क की बाउंड्री अलग हो सकती है थोड़ी, रामसर साइट का जो एरिया है वो अलग हो सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व एक काफी बड़ा एरिया है, पूरा ये जो रीजन है साउथ का इसको हम बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इंक्लूड कर देते हैं और उसको बोल देते हैं सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, इंडिया के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है। नागार्जुन श्रीशैलम के बाद अगर हम देखते हैं तो सुंदरबंस का नंबर आ जाता है, ठीक है। साउथ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की। 84 में नेशनल पार्क बन गया था, 87 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिल गया है। तो देखो क्यों इंपॉर्टेंट है सुंदरबंस, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है जिसको इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, और रामसर कन्वेंशन में रामसर साइट भी है, प्रोटेक्टेड वेटलैंड भी है। इसके अलावा यूनेस्को इसको वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट भी बोलता है, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट डेंसली कवर करते हैं इस पूरे रीजन को। पूरा रीजन जो है वो डेल्टाइक रीजन है, यानी कि जितनी भी जमीन है यहाँ पे वो सारी आइलैंड्स की फॉर्म में है, जो डिपॉजिट किया गया है बाय दी सेडिमेंट्स, डिपॉजिट किया गया है बाय दी रिवर्स ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर का होम है हमारा सुंदरबंस, ठीक है। जो यहाँ के टाइगर्स हैं वो सलाइन वाटर को अडेप्ट कर चुके हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे टाइगर्स की अच्छी खासी हेल्दी पॉपुलेशन है, डेंस वेजिटेशन होने की वजह से। इसके अलावा अच्छा प्रे बेस होने की वजह से, चाहे वो हम बोर्स की बात करें, चाहे हम डियर्स की बात करें, एंटेलॉप्स की बात करें, मंकीज की बात करें, तो ये सारे एनिमल्स भी यहाँ पर अच्छे खासे हैं और टाइगर्स की अच्छी पॉपुलेशन को थ्राइव करने में मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जैसे मैं मैप दिखा दूं आपको सुंदरबंस नेशनल पार्क का, आप देख सकते हैं कि सारी ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, क्योंकि यहाँ पर आकर बिल्कुल सी लेवल तक हम लोग पहुंच गए हैं। समुद्र तल से, सी लेवल से सिर्फ 7 मीटर की ऊंचाई है हमारे इस पूरे नेशनल पार्क की एवरेज, राइट। और यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स जो है उसमें बट जाती है। गंगा रिवर आप देख सकते हो, अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, रिवर आदि गंगा, रिवर विद्या, गोमती, ठकुरान, माटला, ये सारे अलग अलग जो रिवर्स की डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई हैं। और ये बीच में आइलैंड्स जो हैं ये सारे आइलैंड्स डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स के आइलैंड्स हैं। बहुत फर्टाइल लैंड है, बहुत फर्टाइल यहाँ पर सॉइल है। इसके अलावा ये टाइडल एरिया है, इसकी वजह से दिन में काफ़ी घंटे ये पानी के अंदर सबमर्ज रहता है, और जब लो टाइड आता है तो ये पानी के ऊपर एक्सपोज हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव्स की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, और मैंग्रोव्स की जो स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिसको बोलते हैं एरियल रूट्स हैं,
जमीन से बाहर आती हुई रूट्स हैं। अगर आप नेट पे जाकर के देखोगे तो जो जमीन है उस सॉइल से बाहर की तरफ कांटों की तरह रूट्स निकली होती हैं, ताकि जब हाई टाइड आएगा और पूरी जमीन भर जाएगी पानी से, तब भी रूट्स जो हैं वो ब्रीद कर पाएंगी, सांस ले पाएंगी, क्योंकि वो एयर में एक्सपोज्ड हैं। इसको हम न्यूमेटोफोर भी बोलते हैं। ये टर्म थोड़ा ध्यान रख लेना, अगर पूछ लिया गया प्रीलिम्स में न्यूमेटोफोर्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एरियल रूट्स होती हैं जो मैंग्रोव प्लांट्स को मदद करती हैं ब्रीद करने के लिए अंडर वाटर ऑल्सो, राइट। सो ये पूरा एरिया है। इसी के साथ बांग्लादेश का भी सुंदरबंस वेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। ये बांग्लादेश में लोकेटेड है और इंडिया के अंदर हमारा सुंदरबंस नेशनल पार्क लोकेटेड है। ये जो हमारा पूरा रीजन है, क्लियर हो चुका है। इसी के साथ वेस्ट बंगाल के 6 के 6 जो नेशनल पार्क थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। फटाफट से मुझे ये क्वेश्चन का आंसर कर दो, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा, देखो एग्जाम के अंदर तो किसी एक स्टेट के नेशनल पार्क्स के ऊपर सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो यहां पर मैंने आपको 4 नेशनल पार्क्स दिए हैं, इनको करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में आपको लगाना है। वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में सरिस्का, शिवपुरी, बेटला, बुक्सा, ये हमारे 4 नेशनल पार्क्स हैं। इनको करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में लगाकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। ये चारों नेशनल पार्क्स मैं प्रीवियस 7 वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं और बक्सा को मैंने आज की 8th वीडियो में डिस्कस कर लिया है। एंड आई होप आप करेक्ट आंसर मुझे फटाफट से इस क्वेश्चन का देंगे, राइट। सो इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, और टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाती है हमारे सेशंस की, जिनको आप रिवीजन के लिए बाद में यूज कर सकते हैं, क्लियर। सो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।